अभी इन्होंने एक मतलब बस इशारे भर में एक बात कही थी, मुझे लगा आप उस बात को आगे बढ़ाएंगे। फिर शिंदे साहब को सर इसलिए भी तो उम्मीद रही होगी ना कि कहा जाता है एक लॉबी है दिल्ली में जो फडणवीस साहब को शायद नहीं देखना चाहेगी उस कुर्सी के ऊपर, तो नहीं वो लॉबी हो सकती, वो लॉबी बीजेपी के किसी नेता के लिए तो हो सकती है, शिंदे के लिए क्यों होगी? शिंदे को आगे बढ़ाकर बीजेपी में अगर मान लीजिए कि है भी लॉबी, और हर पार्टी में होती है, ये मान लेना कि किसी पार्टी में लॉबी नहीं है या आपस में कंपटीशन नहीं है या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये मानना गलत होगा। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है कि क्या आप लक्ष्मण रेखा लांघने को तैयार हैं उसके लिए। सबको मालूम है किसी की हैसियत नहीं है, किसी लॉबी का आदमी हो, मालूम है कि फैसला दो लोगों को करना है, और किसके बारे में करेंगे भाई। पिछले 7.5 साल से, बल्कि 10 साल से देवेंद्र फडणवीस को बढ़ा कौन रहा है? लीडर किसने बनाया है? जिन्होंने लीडर बनाया है उनके पास कोई एक कारण तो होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दें। ठीक बात, भाई अब जरूरत नहीं है आपकी, हम जो उम्मीद कर रहे थे आप उस पर खड़े नहीं उतरे। ऐसा कौन सा काम है जो पार्टी हाईकमान ने कहा देवेंद्र फडणवीस ने नहीं किया? मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, नहीं चाहते हुए, सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ओर से कोई मौका नहीं दिया कि पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ कुछ सोचे भी, कदम उठाना तो दूर की बात। और फिर सब बहुत बड़ी ताकत है देवेंद्र फडणवीस के साथ आरएसएस की। आरएसएस पूरी तरह से जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ है। 2014 में गडकरी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया पार्टी ने, उस समय तो शायद संघ भी चाहता था। संघ के दोनों प्रिय हैं, दोनों इत्तेफाक से नागपुर के ही हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो है वो पार्टी का हाईकमान पहले से उसने मन बनाया हुआ था। 2014 में बनाया, 19 में चाहे 36 घंटे के लिए बने हो उस समय भी बनाया, और फिर जो है सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनाया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन जो है पार्टी में दिखाई नहीं दी। एक खबर तो आज समीर जी ने भी दिन में दी थी, थोड़ा सा जोड़ दूं मैं, जैसे सर ने जो बात कही ना उसी कंटिन्यूटी में इसको समझिए कि 2014 में जब बनाया गया था, तो उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ पर संघ के एक बड़े व्यक्ति के साथ जब उनकी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा था पीएम ने कि यहाँ बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो कि सोर्सेस के द्वारा ये हमें जानकारी मिली कि शरद पवार के साथ कंप्रोमाइजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन में ना हो। आमतौर पे महाराष्ट्र में आप देखें तो कोई किसी भी दल का नेता हो, लेकिन शरद पवार को लेकर एकदम से गजब का रेस्पेक्टेड वो फीलिंग रहता है। देवेंद्र फडणवीस की हार्डली उस समय उम्र थी 44-45 साल। उस समय उनको बताया गया है कि ये अकेला ऐसा शख्स है कि जो कि शरद पवार से एकदम हेड ऑन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हमें जो जानकारी दी गई उसमें ये बताया गया कि पीएम को सबसे बड़ी खूबी तब यही लगी थी कि इस व्यक्ति को फिर आगे बढ़ाओ। जाहिर तौर पे पीएम इतने दूरदृष्टि वाले नेता है कि उनको ये समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आगे कैसे लेके जाना है बीजेपी को, और हमें वहाँ ऐसा आदमी चाहिए जो कि हेड ऑन कर सके। ऐसा ना हो कि शरद पवार पे अटैक करना हो तो पॉलिटिकली करेक्ट होकर अटैक कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे होता है। जैसे इस बार भी हमें बताया गया कि जब गृहमंत्री अमित शाह गए थे या पीएम पिछली बार जब शरद पवार पे उन्होंने अटैक किया, तो बीजेपी के भी काफ़ी नेता दबे जुबान में असहजता जाहिर कर रहे थे कि ऐसा ना हो तो बेहतर। गडकरी जी है। हाँ, तो इस तरह का कंडीशन बिल्कुल नहीं चाहिए था पीएम मोदी को। और वहाँ पे आप सोचिए कि वो फैसला आज कैसे रिजल्ट दे रहा है देवेंद्र फडणवीस के रूप में। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्रस्ट कैसे बना, मैं आपको उसके 2 किस्से सुनाता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। नागपुर में जो प्रचार करने रैली करने गए, महाराष्ट्र की आखिरी रैली उन्होंने नागपुर में की थी नितिन गडकरी के लिए। एयरपोर्ट पे गोपीनाथ मुंडे थे, नितिन गडकरी थे, देवेंद्र फडणवीस छोड़ने आए थे। तो पीएम ने पूछा कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी 48 में से, क्या लगता है? तो गोपीनाथ मुंडे से पूछा, गोपीनाथ मुंडे बोले कि बहुत टफ है, फिर भी 12 से 15 सीटें अपन वहाँ जीतेंगे। गडकरी से पूछा, गडकरी ने भी गोपीनाथ मुंडे की बात से सहमति जताई कि फाइट है, लेकिन हम 17-18 सीटें तक गठबंधन में शिवसेना के साथ जीत जाएंगे। देवेंद्र से पूछा, देवेंद्र प्रदेश अध्यक्ष है, देवेंद्र से पूछा तो देवेंद्र ने कहा कि 40+ अपन जाएंगे। अच्छा, तो गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी ने एकदम आश्चर्यचकित होकर एकदम देखा। तो पीएम ने बोला कि आर यू श्योर? उन्होंने कहा 40+ अपन जाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपन महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। जो परिणाम आया तो 23 और 18 सीटें आई दोनों की मिलाकर। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, शिवसेना के साथ सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा था। ये तय हो गया कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे किया जाए, क्या कॉम्प्रोमाइज सीटों को किया जाए। तो नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन किया और पूछा कि क्या सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करके गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, क्या सजेस्ट करोगे? देवेंद्र ने कहा कि हमें गठबंधन नहीं करना, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
तो देवेंद्र फडणवीस की सलाह के बाद फिर अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से बात की और तय हुआ कि बिना शिवसेना के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ी, 122 सीटें लेकर आई। तो देवेंद्र फडणवीस के जो निर्णय रहे, जो सलाह रही प्रधानमंत्री मोदी को, वो लगा। फिर जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई, क्योंकि उस समय शिवसेना सरकार में शामिल नहीं हुई, चुनाव अलग लड़ी थी, ये था कि अब शिवसेना कह रही थी कि हम सरकार में तब शामिल होंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री दिया जाए, गृह मंत्रालय दिया जाए। बीजेपी ने मना कर दिया कि नहीं, आपको न उप मुख्यमंत्री मिलेगा न गृह मंत्री पद मिलेगा। शिवसेना ने समर्थन करने से मना किया। मुख्यमंत्री की बात चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ओम माथुर महाराष्ट्र के प्रभारी थे, नितिन गडकरी का नाम चल रहा था, एकनाथ खड़से जैसे नेता थे बड़े। देवेंद्र फडणवीस मंत्री भी नहीं बने थे कभी, मतलब। तो देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री मोदी का सीधे कॉल गया अमित शाह के पास कि देवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाना है। मुंबई में उस समय ओम माथुर बैठे हुए थे, एकनाथ खड़से बैठे हुए थे, नितिन गडकरी सब बैठे थे। अमित शाह का फोन आया कि देवेंद्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। उस बैठक में फिर ओम माथुर ने बोला कि देवेंद्र के नाम पर सहमति, मतलब ऊपर से कहा गया देवेंद्र बनेंगे। वो देवेंद्र ने फिर प्रूव भी किया, फिर शिवसेना समर्थन में आई आगे। 5 साल का बहुत शानदार कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा ट्रस्टेड आदमी रहे वो, जिस तरीके से 5 साल उन्होंने कार्यकाल चलाया। और पार्टी के अंदर भी तमाम, महाराष्ट्र के अंदर एक वर्ग रहा जो 5 साल देवेंद्र फडणवीस को चाहता था कि भाई रिप्लेस हो, देवेंद्र फडणवीस का दूसरा मराठा या दूसरा नेता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उनके ऊपर आशा रहा और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, और संघ एकदम जो ट्रस्ट रहता है कि संघ ने पूरा समर्थन देवेंद्र फडणवीस के साथ रहा। और देखिए 2014 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ा चेहरा बने रहे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव।